चार्ट टॉक टू में के वीडियो नंबर 011 में आपका स्वागत है। आज की एक्सपायरी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्रूटफुल थी। जिन लोगों ने भी मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करना सीखा हुआ है, जो लोग लेवल का ध्यान रखना जानते हैं, जिन लोगों को मालूम है कि किस जगह पे चार्ट क्या रिएक्शन देगा, जिन लोगों ने चार्ट की लैंग्वेज को पढ़ना सीख लिया है, आज उनके लिए आज की एक्सपायरी वही एक्सपायरी थी जिस एक्सपायरी की तलाश हर ट्रेडर करता है। और मल्टी टाइम फ्रेम में आप देखिए कि ये जो मूवमेंट इसका है, इसकी कोई भी कैंडल पिछली वाली कैंडल की क्लोजिंग को क्रॉस नहीं कर पाई है। यानी हर एक की जो ओपनिंग हुई है वो क्लोजिंग के नीचे हुई है और वो कंटिन्यूएशन उसका लगातार बना हुआ था। और जो हम लोग ट्रेड करते हैं 5 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसमें भी अगर आप ध्यान दीजिए, वहां भी जब हम ध्यान देंगे तो हमको चीज़ दिखेगी। वहां पे जो चीज़ दिखेगी वो ये समझ में आएगा कि यार ये जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसमें लेवल की कितनी इंपॉर्टेंस है। यानी उस लेवल पे अगर ऊपर का ट्रेड लिखा हुआ है तो वहां उसने 30-35 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, बावजूद इसके कि वो लगातार गिरने का पूरा प्लान उसने सुबह से तैयार करके रखा हुआ था कि हमको गिरना है। लेकिन जो बात एक दिन पहले हम लोगों ने चार्ट को पढ़ के, चार्ट की लैंग्वेज को समझ करके जो निष्कर्ष निकाला था, उस निष्कर्ष में 531 वाला जो पॉइंट था और ये 348 वाला पॉइंट, 531 का पॉइंट और 348 का पॉइंट, ये यहां पर वो चीज हुई है, ठीक है। और 348 वाले पॉइंट पे तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। और 768 के नीचे जो बात कही गई थी, तो 768 वाले पॉइंट को अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लगा करके काम किया है तो उसको कंटिन्यू बहुत लंबा ट्रेड मिला है, मतलब अच्छे खासे पॉइंट उसने निकाले होंगे। अच्छा, जो सेलर तो बायर की बात होगी, निकाले होंगे इसलिए कह रहे हैं कि उसको 2 बार एंट्री करनी होगी, पड़ी होगी। लेकिन जो सेलर रहा होगा, जिसने सेल किया था आज, उसने तो आप समझ लीजिए कि 250-300 पॉइंट तो ऐसे ही निकाल लिए, बहुत इजी वे में। बस उसको स्ट्राइक प्राइस सही सिलेक्ट करनी थी। यानी कहने का मतलब कि एक्सपायरी डे, आज का एक्सपायरी डे वही एक्सपायरी डे था जिस एक्सपायरी डे की तलाश हर सेलर करता है और हर बायर करता है। तो अच्छे सेलर भी मगन थे आज, और जो अच्छे बायर थे वो भी 1-2 ट्रेड लेके एकदम मगन हो गए। अच्छा, जिन लोगों को, जो एक बात कल कही गई थी कि जिन लोगों को एंट्री करने में तो बहुत आसानी होती है लेकिन एग्जिट करने में कठिनाई होती है, तो भैया वो लोग NWE वाली जो फार्मूला बताया गया है, इस फार्मूले को अगर यूज करेंगे तो उनकी एग्जिट भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एग्जिट वो जल्दी से कर नहीं पाते हैं। एंट्री तो जल्दी से कर लेते हैं लेकिन एग्जिट उनसे जल्दी नहीं हो पाती है। तो उनके लिए ये था कि NWE फॉलो करिए और आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। तो जिन लोगों ने आज NWE फॉलो किया होगा उनको बड़ा मजा आया होगा। चलिए अब आइए, चार्ट क्या कह रहा है ऊपर के मूवमेंट के बारे में, नीचे के मूवमेंट के बारे में, या नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। तो आज के चार्ट से जो बातचीत हुई, उस बातचीत का जो निष्कर्ष निकल रहा है वो निकल रहा है कि 23,267 23,267 के ऊपर का मूवमेंट मिलने का बहुत अच्छा चांस है। उसके बाद 23,383 के ऊपर बहुत अच्छा मूवमेंट मिलने का चांस है। अच्छा, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ये होते हैं कि 23,267 बोला है, उसका 383 तो आएगा, लाओ रुके रहते हैं। तो भाई रुकना नहीं है, जहां पे आपकी एग्जिट है, जहां पे आपकी एंट्री है, वहां पे आप एंट्री करिए, और 267 वाली एग्जिट जहां दिख रही है वहां पे आपको एग्जिट कर देना है। 200 और 383 जाएगा, लेकिन उसके जाने की जो स्टाइल है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो वहां तक जाते जाते आप खत्म हो जाएंगे। और उसने अगर एक मोमेंट उल्टा लगा दिया,
जरा भी उल्टा लगा दिया तो आप प्रॉफिट से लॉस में बदल जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू नहीं जाता है, सीधे नहीं मार्केट जाती है। मार्केट अगर ऊपर जाना है ना तो ऐसे ऐसे जाती है। तो ये जो ऐसे ऐसे जाती है तो इसमें हमको पॉइंट पकड़ना होता है कि यार यहाँ पे लेना है कि यहाँ पे लेना है कि यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, किस जगह पे लेना है, किस जगह पे मोमेंट फास्ट दिख रहा है। और एक दिन पहले हम लोग बात कर रहे हैं, यानी आज मार्केट क्लोज हो गई है, मार्केट पूरी क्या बता रही है, मार्केट का ट्रेंड पूरा उल्टा बता रहा है। लेकिन इस उल्टे में भी हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम इसके उल्टे की बात कर रहे हैं, यानी ऊपर की बात कर रहे हैं। मार्केट कह रहा है कि हमको नीचे का पूरा ट्रेंड दिख रहा है, तो नीचे का प्लान भी किया जाएगा, लेकिन नीचे का प्लान संभल के किया जाएगा। ऊपर का प्लान जो हम कर रहे हैं उसको देखिए, ध्यान दीजिए। और वो प्लान हमारा नहीं है, वो चार्ट का प्लान है। चार्ट कह रहा है कि हम यहाँ इसके ऊपर मूवमेंट देंगे, उसके नीचे का मूवमेंट देंगे। उसके बाद ऊपर के मूवमेंट के लिए जहाँ अच्छा मूवमेंट मिल सकता है वो 23,531 के ऊपर क्लोज कर जाए तो अच्छा मूवमेंट हमें दिख सकता है। अब आइए 23,841 पहुंचने का बड़ा काम है, लेकिन मान लो गैप अप गैप डाउन हुआ और पहुंच गया, गैप अप इसके नीचे ही हुआ थोड़ा सा और ये पहुंच गया, तो यहाँ पे भी अच्छा मोमेंट पॉसिबल है। 841 के ऊपर जाएगा तो अच्छा मोमेंट है, और फिर अगर उसके बाद 919 के ऊपर क्लोज कर गया, ये कंटिन्यूएशन वाला है पॉइंट, तो फिर हम 969 तक भी जा सकते हैं। तो इसमें शर्त यह है कि आपको चार्ट का जो मोमेंटम होता है, चार्ट में कैंडल की जो की स्पीड में वोलेटिलिटी में कमी है, ज़्यादती दिखाई देती है, कहाँ से उलट रहा है, कहाँ से सीधा हो रहा है, इसकी अगर आपको समझ है तो ये पूरा पॉइंट आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि यार किस ढंग से मार्केट मूवमेंट करता है। और अगर इसको आप नहीं समझते हैं, शांत भाव से काम नहीं करते हैं, रिलैक्स मूड आपका नहीं है, तो भाई जल्दी एंट्री करो और जल्दी निकलो। अगर आप समझ लीजिए कि जो भी आदमी ट्रेडिंग कर रहा है और रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो रूल्स फॉलो करने पे यहाँ पे खास बात ये होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये होता है कि 10 पॉइंट लो, 5 पॉइंट लो, क्वांटिटी बढ़ाओ, निकल जाओ। लेकिन अगर हमने सही जगह पे लिया है तो आप समझिए 25 से 55 पॉइंट तक मिलते हैं अगर जगह आपकी सही है तो। और 25 पॉइंट जहां मिलते हैं तो वहां पे वो जाता है 31-32 पॉइंट तक है, वो निकलते एग्जिट करते आपको 25 पॉइंट मिलते हैं। तो वो जगह अगर आपको समझ में आ गई है, या यहाँ पे जो समझाया जा रहा है उस पर अपने चार्ट पे निशान लगा करके ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे, चार्ट पे निशान लगाएंगे, ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे आपको भी मोमेंटम समझ में आने लगेगा। किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ऐसे ही होगा। आप पिछले 10-11 वीडियो देख लीजिए, अभी 10-11 ही वीडियो पे हम लोग हैं। शुरुआत की गई है कि लोगों को भावनाएं समझ में आए। पिछले 4-5 साल से व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाता था लिख करके, तो उसमें लोगों को इमोशंस नहीं समझ में आते। जैसे हम बोल रहे हैं ना, जैसे बोलने में जो उतार चढ़ाव है, वो इमोशंस तो आ नहीं पाएंगे उसमें, तो उसमें लोगों को बड़ी गलतफहमी हो जाती थी। लेकिन अभी तो इमोशन समझ में आ रहे हैं ना, ये लिख के दिया जा रहा है, जगह बताई जा रही है, तो अपने चार्ट पे आप उसको लगा के बना के देखिए, ठीक है। जब उसको अपने चार्ट पे बना के आप देखेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी, और मार्केट फिर आपको लगेगा यार जादू की तरह है, जहां हमको जो समझ में आता वहां वैसे ही होता है। आइए NTZ, NT हो गया, ये Z है। NTZ अगर हमको समझना है, दिखना है, तो जो जगह दिख रही है, जो चार्ट कह रहा है, वो है 23,666 से 23,755। इसके बीच में कोई नया ट्रेड प्लान नहीं करना है, और यहाँ पर किसी बड़े मोमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। अचानक से कोई न्यूज़ वगैरह आएगी तब भी, और नॉर्मली मार्केट अपने इस रेंज में टाइम बिताता है तब भी। जब इस रेंज को तोड़ेगा तो उस रेंज को तोड़ने के बाद रेंज तोड़ने वाली जो स्कीम है, जो फार्मूला है, वो अप्लाई करके हम ऊपर या नीचे का ट्रेड ले लेंगे। और एक यूनिवर्सल हम लोगों का जो फार्मूला है, वो कुछ भी हो, वो है
यू गो। इस योगो सिस्टम को अगर उसने फुलफिल कर दिया है रेंज तोड़ने के बाद, लेवल के बाद पहुंचने के बाद, तो उसके बाद ही ट्रेड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अच्छा मूवमेंट आपको दिखाएगा। जब तक ये चीज नहीं होगी तो आप सिर्फ ये समझिए कि वो 23,531 लिख दिया गया है उसके ऊपर ऐसा होगा, तो वो सिर्फ सपना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक खास तरह का लेवल होता है और उस लेवल को समझने के लिए हमारे बताने से नहीं, हमने बता तो दिया है, लेकिन उस लेवल को समझने के लिए आप एकदम वहां पहुंचते ही, यानी आप क्लोजिंग का वेट भी आप चाहें तो ना करें, वहां पहुंचते ही जिस दिशा में बताया गया है मूवमेंट के लिए उस दिशा में आपको वो मूवमेंट दिखेगा। इसमें रेंज की बात हो गई है, थोड़ा सा नीचे वाले ट्रेड की बात हो जाए। नीचे के ट्रेड में अगर नीचे से ऊपर जाए और 23,563 जगह याद रखिए, 23,563 क्रॉस ना कर पाए, नीचे से ऊपर गया लेकिन 563 क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो 521 के नीचे हम लोग नीचे का मूवमेंट देखने के प्रयास करेंगे, उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, उसको चेज करने का प्रयास करेंगे। 563 नहीं क्रॉस कर पाया तो, और सिंपली अगर हम मार्केट का मूवमेंट समझ रहे हैं तो 23,651 के नीचे, 23,651 के नीचे के मूवमेंट के बारे में ही सोचेंगे, ऊपर के मूवमेंट के बारे में एकदम नहीं सोचेंगे, सिवाय उन पॉइंट्स के जहां पर हम लोगों ने चार्ट को समझ करके ऊपर का मूवमेंट की जगह तलाशी है। फिर से सुन लीजिए, 23,651 के नीचे, इसके नीचे हमको नीचे के बारे में ही सोचना है, सिवाय उन प्लेसेस के जिन प्लेसेस पे हम लोगों ने बात की है ऊपर के ट्रेड दिखने की, ऊपर के मूवमेंट दिखने की। उसके अलावा अगर आप कोई जगह सोच रहे हैं ऊपर की, तो वो फिर ऊपर पहुंचा के मानेगा, क्योंकि फिर आपको इतना वेट करना पड़ेगा कि आपके ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो गल के आधा हो जाएगा। ऊपर या नीचे का कोई मूवमेंट हो तो हमको योगो सिस्टम और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम, इसको हमें फॉलो करना है। इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम ट्रैप नहीं होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम चार्ट टॉक 2 में चार्ट से बातचीत का क्रम समाप्त करते हैं। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अनलाइक करिए, डिसलाइक करिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।